विद्या के बारे में बताइए आचार्य भारत जी। सुंदर, सुघड़, सुशील, कोई पद्मिनी जैसी कन्या का सपना देखे तो साक्षात विद्या ही दिखाई दे उसे। सच पूछे आचार्य जी, जितने बरस विद्या आपके सरस्वती निकेतन में रही है, उतने ही बरस मैंने मानस के घर बसने का इंतजार किया है। ये आंखें उसे कब देखेंगी? मैं उसे साथ ही लाया हूँ। कहाँ है वो? मेरा एक पुराना विद्यार्थी है, प्रभात, उसके घर पर छोड़ आया हूँ। क्या सोच रही है? एक शब्द। शब्द? हाँ आचार्य जी, और तुमने इन 14 सालों में मुझे अनगिनत शब्द सिखाए, लेकिन मैं सिर्फ एक ही शब्द याद रख सकी। उस एक शब्द से मेरी सारी कायनात और मेरा आवागमन बंधा हुआ है, और वो शब्द है मानस। मानस? हाँ, मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ ने मरते समय उसकी माँ से वचन लिया था, और तोहफे में मुझे यही एक शब्द अता किया था। क्या वो शब्द इतने साल बाद तुम्हें इस रूप में पहचान सकेगा? ओम के 3 अक्षरों में और सापसा के 3 सुरों में तो सारी कायनात बंधी हुई है, और मैं भी एक शब्द से जुड़ी हुई हूं, अपनी आत्मा और शरीर के साथ। हाँ, शायद मेरे नाम बदलते रहे हैं और शायद बदलते रहेंगे। मैं जन्म जन्म से उसकी हूं, पर ये नहीं जानती इस बिखरती हुई नई और मशीनी दुनिया में वो अब भी अपनी विद्या का होगा या नहीं। काश तुम्हारा शब्द तुम्हारी कल्पना की तरह सच्चा निकले। हाँ प्रभात, कल एक युग के बाद मैं अपने मानस से मिल रही हूँ। मिस्टर खामरी, अब क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी माँ की वजह से परेशान हूं। माँ, यू नो, तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज लाना चाहती है जिसे मैं हेट करता हूं। हेट। डैम इट शैतान! नो मिस्टर खामरी, नो, डोंट गेट मैड। गुस्सा बहुत बुरी चीज है सेहत के लिए। था मोहम्मद इस्लाम, कहाँ खो जाते हो भाई? आया भैया, आया। मोहम्मद इस्लाम, अरे सुनो, देखो आप ये मेरे कमरे में। इधर कमाल हो गया। ठहरे रहो। फिर आप वहाँ पहुँच गए। मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम, ये मेरे कमरे में कौन?
कहां से आई? मौजूदा सिचुएशन पर एक शेर सुनाता हूँ। हरी अप। चांद निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। चांद मेरा मतलब लड़की, बिस्तर, सितार, फूल, वो मेरा कमरा तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर मेरा कमरा कहाँ है? वहीं जहाँ था। मोहम्मद इस्लाम, उस कमरे में तो एक लड़की लेटी हुई है। लड़की या उसका ढांचा? सर से पांव तक लड़की ही लड़की। मगर भैया तुमको तो लड़की में हमेशा ढांचा नजर आता है। मोहम्मद इस्लाम, लेकिन वो लड़की है। हाँ, वो चांद जो खिड़की से दाखिल हुआ और बिस्तर पर सो गया, वो चांद जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक जिंदगी में चांदनी बरसाने आया है, उसका नाम है विद्या। माँ कहाँ खो गई थी माँ? सपनों के संसार में। जैसे ही मैं तुम्हारी शादी के मंडप तक पहुंची, तुमने आगे बढ़कर मुझे जगा दिया। एक बात साफ साफ कह देता हूँ माँ, तुम्हारी ये बात मैं हरगिज़ नहीं मान सकता। और शादी, What is the शादी माँ? It's a waste of time. Why don't you understand माँ? तुम मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो मानस। तुम इस तरह मेरी तौहीन करके नहीं जा सकते। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम मेरे शरीर से बने हो। मेरी आत्मा भी तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन माँ, ये औरत, जब मैं किसी औरत को देखता हूँ तो वो एक स्केलेटन दिखाई देती है। अब तू ही बता माँ, मैं एक हड्डियों के ढांचे को अपनी जिंदगी से कैसे बांध सकता हूँ? तो क्या मैं भी तुझे स्केलेटन नजर आती हूँ? नहीं, इत्तेफाक ये है कि तुम में मुझे सिर्फ माँ नजर आती है, सिर्फ माँ। मुझे अफसोस है मानस, तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना साहित्य सब कुछ भूलते जा रहे हो। अगर संसार में औरत न होती तो फूलों में खुशबू न होती, जल शीतल न होता, हवा में लहर न होती, रोशनी में चमक न होती। भगवान ने धरती से जाकर प्रार्थना की कि वो अपने आप को औरत के रूप में ढाल ले, और धरती ने भगवान की ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। और तुम प्रकृति के इतने बड़े वरदान को एक हड्डियों का ढांचा कहते हो। अगर औरत न होती तो तुम न होते। लेकिन माँ, हम अब कंप्यूटर M और कंप्यूटर F बनाने जा रहे हैं। अब बच्चे की पैदाइश के लिए किसी मर्द, किसी औरत की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बस आगे कुछ मत बोलो। जाओ और जाकर बनाओ ऐसे यंत्र जिनसे सृष्टि के सारे रंग, सारा संगीत और सारी आत्माएं अंधी और अपाहिज होकर मर जाए। उनकी आहट का इंतजार भी है, उनकी आहट से डर भी लगता है। तुम माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम ज्ञान की सुंदर कल्पना हो और मैं केवल एक विज्ञान हूं। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में दो अजनबी आत्माओं की तरह हैं। आत्मा तो जन्म जन्मांतर से ताल्लुक का वो एहसास है जिसे दुनिया का कोई विज्ञान कभी नहीं तोड़ सकता। दुनिया में कोई चीज अटूट नहीं है, जैसे ये आईना। समुद्र की लहरें अगर तुम्हारे कदम चूम लेती हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि तुम उन पर चल भी सकते हो। गॉड,
गॉड, तुम आत्मा और रोमांस के पिंजरे में बंद केवल एक कल्पना हो। मुझे आने वाली दुनिया का निर्माण करना है। प्लीज तुम मेरी दुनिया से दूर चली जाओ, बहुत दूर। लेट मी ब्रिंग इन द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। अच्छा, तो तुम अंकों की क्रांति लाना चाहते हो, लेकिन इसका कारण? जब तुम लोग कल रेडियो ऑन करोगे, तुम्हें हर कारण का जवाब मिल जाएगा। ये आकाशवाणी है। अब आप सुरेंद्र शर्मा से हिंदी में समाचार सुनिए। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समारोह में, जिसमें विभिन्न देशों से आए हुए वैज्ञानिकों ने भाग लिया, हमारे देश के सुप्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक श्री मानस ने दावा किया है कि वो एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे बच्चे की पैदाइश के लिए पुरुष और स्त्री की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। उनका ये भी कहना है कि मनुष्य अपना जितना समय प्रेम, सेक्स, रोमांस वगैरह वगैरह में बर्बाद करता है, वो सारे का सारा समय बच जाएगा। माँ, बस थोड़ी सी दवा और पी लो। और कितनी दवाएं पिलाएगी बेटी? तू तो जानती है ये दिल का रोग है जो कभी अच्छा नहीं होता। कैसी बात करती हो माँ? तुमको कुछ नहीं होगा। ये दवा पीकर सो जाओ और कुछ मत बोलो, समझी? बिल्कुल अपनी माँ की तरह गुस्सा करती है। उसका गुस्सा भी तेरी तरह प्यारा था, बिल्कुल तेरी तरह मासूम और खूबसूरत थी मेरे कस्तूरबा। काश काश मैं उसकी और अपनी इच्छा पूरी कर सकती। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? कुछ न कुछ तो होना था, सो हो गया। खैर, तुझमें अभी मेरी आत्मा जिंदा है जो मुझे देखने चला आया। काफी चिंता है तुझे मेरी। ये क्या कहती हो माँ? जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम्हारी याद मुझे बहुत आती है माँ, और जब तुम्हारे पास होता हूँ तो तुमसे लड़ने को जी चाहता है माँ। माँ, अब मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ। वादा? वादा माँ। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर कामरीद, शादी मुबारक हो। लेकिन अगर तुमने अपनी विद्या से मिलने की कोशिश की तो मैं अपनी विद्या के जहर से तुम्हारी विद्या का सर्वनाश कर दूंगा। गुड लक। Good morning, sir. What is happening? I'm typing the computer program for the minister, sir. जी सो रहे हैं। मिस्टर बहरूप चंद,
मिस्टर बहरूप चंद। सर, माय नेम इज रूपचंद, नॉट बहरूप चंद सर। ये मिनिस्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? आपने अब तक कुछ किया ही नहीं। सर, आई एम योर ऑफिसर लेजॉन, आई एम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। द गोल्डन टाइम हैज कम एंड द मीटिंग विद मिनिस्टर हैज डन। कांग्रेचुलेशन। कब? आज, नाउ, जस्ट नाउ सर। सेठ दूनी चंद मदर एक्सपायर्ड, मिनिस्टर कमिंग फॉर फ्यूनरल सेलिब्रेशन।